अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आप सब लोगों को मिस लिटरेचर चैनल पर वेलकम करती हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है शर्मन अलैग्ज़ी की बायोग्राफ़ी। तो बायोग्राफ़ी को एक्सप्लेन करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तो अब जो है वो बायोग्राफ़ी को एक्सप्लेन करते हैं। शर्मन अलैग्ज़ी जो हैं वो पैदा हुए थे 1966 को, और जो डेट थी वो अक्टूबर 7 है। इसके अलावा इनका जो फुल नेम है वो शर्मन जोसेफ अलैग्ज़ी जे.आर. है। अब इनकी फुल जो बायोग्राफ़ी है उसकी तरफ देखते हैं। तो शर्मन अलैग्ज़ी जो हैं वो एक नेटिव अमेरिकन पोइट भी हैं, नॉवलिस्ट भी हैं, परफॉर्मर भी हैं, इसके साथ ही जो हैं वो फ़िल्म मेकर भी हैं। इनके कुछ लिटरेरी वर्क्स हैं द लोन रेंजर एंड टोरंटो फिश फाइट इन हेवन, 10 लिटिल इंडियंस, फ्लाइट, द एब्सोल्युटली ट्रू डायरी ऑफ पार्ट टाइम इंडियन, स्मोक सिग्नल्स, इंडियन किलर्स, वेरियस पोइम्स एंड, या फिर आप कह सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ पोइम्स। Sherman Alexie himself is a Spokane Cordiland tribal member. Alexie grew up on the Spokane Indian Reservation in Valpinit, Washington. तो लेग्जी जो हैं वो स्पोकेन के अंदर जो हैं वो खुद बिलोंग करते हैं, और वहाँ पे जो हैं वो ग्रू अप हुए हैं स्पोकेन इंडियन रिजर्वेशन के अंदर। और ये जब पैदा हुए थे तो इनको हाइड्रोसफेलिक की एक बीमारी थी। ये एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर जब बच्चा पैदा होता है तो उसके ब्रेन के अंदर वाटर हो। तो ये जो था इनको ऑपरेशन करना पड़ा था जब इनकी एज जो थी वो 6 मंथ थी, और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। Though he lived through the experience, he was plagued with seizures as a child and spent most of his childhood reading. क्या था, इन्होंने अपनी जो बीमारी थी उसके साथ सर्वाइव किया, और इन्होंने जो अपना चाइल्डहुड है वो स्पेंड किस तरह किया था, बुक रीडिंग को करते हुए। नेक्स्ट है his achievement in high school secured his admission to Spokane Jesus Gonzaga University in 1985। कहते हैं कि जो उनकी अचीवमेंट्स थी हाई स्कूल की, उन्होंने जो था वो उनके एडमिशन को सिक्योर कर दिया था जो गोंजागा यूनिवर्सिटी है 1985 में तब। वेयर ही हैड अ सक्सेसफुल एकेडमिक करियर बट ही बिगन टू अब्यूज़ अल्कोहल। कहते हैं कि इनका जो सक्सेसफुल था एकेडमिक करियर, लेकिन बाद में जो था ये अल्कोहल के अंदर जो है वो इंडल्ज हो गए थे। Alexei transferred to Washington State University in 1987 and began writing poetry and short fiction। कहते हैं कि अलेक्जी जो थे बाद में वाशिंगटन स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र हो गए थे 1987 के अंदर, मतलब 2 साल बाद ही उन्होंने जो है वो यूनिवर्सिटी को चेंज कर लिया था। एंड बिगन राइटिंग पोइट्री एंड फिक्शन, उन्होंने जो था वो राइटिंग जो थी पोइट्री को और शॉर्ट फिक्शन को लिखना स्टार्ट किया था। In 1990, Alexei's work was published in Hanging Loose magazine, a success he has credited with giving him the incentive to quit drinking. He has remained sober ever since। कहते हैं कि अलेक्जी ने 1990 के अंदर जो था उन्होंने अपना वर्क पब्लिश करवाया था हैंगिंग लूज मैगज़ीन के अंदर, जहाँ पे इनको जो है वो सक्सेस मिली, और उन्होंने इस सक्सेस का जो क्रेडिट था, या ये कह लें कि उनको इंसेंटिव होता है मोटिवेट करना, तो इनके इस वर्क ने जो था इनको मोटिवेट किया था कि वो जो हैं वो ड्रिंकिंग छोड़ दें, और तब से लेकर कहते हैं अब तक जो है इन्होंने ड्रिंकिंग को हाथ नहीं लगाया। नेक्स्ट है अलेक्सी हैज़ बीन द रेसिपिएंट ऑफ नुमेरियस अवार्ड एंड ग्रांट्स इंक्लूडिंग द 2009 मैसन अवार्ड, द 2008 स्ट्रेंजर जीनियस अवार्ड, द पुष्कट प्राइज, द पेन मेलमड अवार्ड, अ नेशनल एंडाउमेंट फॉर द आर्ट पोइट्री फेलोशिप एंड नुमेरियस ऑनररी डिग्रीज़। यहाँ पे जो हैं ये सारे अवार्ड्स और जो उनकी डिग्रीज़ जो हैं डिफरेंट उनको मिली थी उन सब के नेम हैं। ही इज़ हाईली साउट आफ्टर पब्लिक स्पीकर एंड हैज़ बीन अ गेस्ट ऑन नेशनली ब्रॉडकास्ट रेडियो एंड टीवी प्रोग्राम्स। कहते हैं कि ये जो हैं ये गेस्ट भी रहे हैं जो टीवी प्रोग्राम्स हैं या जो रेडियो हैं उन पर, लाइक द मैकनील लेयर रिपोर्ट नाउ विद द बिल मोयर्स एंड द कॉलबर्ट रिपोर्ट। ये सारे जो हैं वो चैनल्स या प्रोग्राम्स के नेम हैं जहाँ पे जो हैं ये गेस्ट गए थे बन के। ही लिव इन सिएटल वाशिंगटन विद हिज वाइफ एंड 2 सन्स। कहते हैं कि ये जो हैं वो सिएटल के अंदर जो हैं वो करंटली रह रहे हैं अपनी वाइफ के साथ और 2 बच्चों के साथ। तो कुछ इनकी जो राइटिंग की कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं वो देख लेते हैं। तो इनकी राइटिंग के अंदर जो है वो आयरनी और डार्क ह्यूमर, और कहते हैं कि जो डार्क ह्यूमर है जो है वो इनका अक्सर जो है वो सेंस ऑफ टाइमिंग की वजह से कहते हैं कि बड़ा इफ़ेक्टिव होता है। द मेजॉरिटी ऑफ हिज राइटिंग फोकसेस ऑन
नेटिव अमेरिकन एंड देयर करंट स्ट्रगल्स एज वेल एज स्ट्रगल्स इन हिस्ट्री। कहते हैं कि जो इनके राइटिंग जो है ज़्यादातर फोकस करती है नेटिव अमेरिकन के ऊपर, क्योंकि ये खुद भी वहाँ से बिलोंग करते थे। एंड देयर करंट स्ट्रगल्स एज वेल एज स्ट्रगल्स इन हिस्ट्री, और जो है इनकी राइटिंग के अंदर एक तो नेटिव अमेरिकन है, दूसरी क्या है जो करंट स्ट्रगल्स है वो, और इसके साथ साथ ही जो स्ट्रगल्स हुई थी हिस्ट्री के अंदर वो, ये इनकी राइटिंग के अंदर जो है पाई जाती हैं। नेक्स्ट जो है, इन हिज शॉर्ट स्टोरी एंड पोइट्री कलेक्शंस अलेक्जी इल्यूमिनेट द डिस्पेयर, पॉवर्टी एंड अल्कोहलिज्म दैट ऑफन शेप द लाइव्स ऑफ नेटिव अमेरिकन लिविंग ऑन रिजर्वेशंस। क्या है कि जो उनकी पोइट्रीज़ हैं या उनकी जो शॉर्ट स्टोरीज़ हैं उनके अंदर जो है वो उसने अलेक्जी ने जो है वो पॉवर्टी को, अल्कोहलिज्म को जो है वो शो किया है, जो कि शेप देता है नेटिव अमेरिकन की लाइफ को। His poems, novels, and short stories evoke sadness and indignation, yet also leave readers with a sense of respect and compassion for characters who are in seemingly hopeless situation। क्या है कि उनकी जो poems हैं, novels जो हैं, वो short stories जो हैं, वो क्या प्रोड्यूस करती हैं, सैडनेस को, और रीडर्स के माइंड में जो है वो सेंस ऑफ रिस्पेक्ट आ जाती है, उनके माइंड में हमदर्दी आ जाती है उनके प्रोटैगनिस्ट के लिए या उनके करेक्टर्स के लिए, क्या लें, जो कि किस सिचुएशन में लग रहे होते हैं, कि होपलेस सिचुएशन के अंदर वो लग रहे होते हैं, इन्वॉल्विंग विद क्राइम, कि क्राइम किस क्राइम के अंदर वो इंडल्ज होते हैं, अल्कोहल और ड्रग्स के अंदर। अलेक्जी प्रोटैगनिस्ट स्ट्रगल्स टू सर्वाइव द कॉन्स्टेंट बैटरिंग for of their minds, bodies, and spirits by white man American society and their ओन सेल्फ हेटेड एंड सेंस ऑफ पावरलेसनेस। क्या है कि वो अपने माइंड को, अपनी बॉडीज़ को, अपनी स्पिरिट्स को जो है वो वाइट मैन से जो है वो छुड़ाने की कोशिश करते हैं, और अपने आप से जो सेल्फ हेटेड है, मतलब अपने आप से खुद से नफ़रत जो है उसको, और जो सेंस ऑफ पावरलेसनेस है उसको अपने आप से बचाने की कोशिश करते हैं, और इन सारी चीज़ों के अगेंस्ट जो है वो स्ट्रगल करते हैं। नेक्स्ट उनका एक इम्पॉर्टेंट नावल है, उसके बारे में देखते हैं, द एब्सोल्युटली ट्रू डायरी ऑफ अ पार्ट टाइम इंडियन। ये नावल का नेम है। इज़ अ कमिंग ऑफ एज स्टोरी रिटन इन फर्स्ट पर्सन नैरेटिव फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ 14 आर्नोल्ड स्पिरिट J.R. बेटर नोन एज जूनियर। क्या है कि जो नावल है ये लिखा गया है फर्स्ट पर्सन नरेशन के अंदर, और पर्सपेक्टिव कौन सा है, 14 आर्नोल्ड स्पिरिट J.R., जिसको जाना जाता है बेटर जूनियर के नेम से। Often irreverent and black humor expressed in the cartoon are just as vital to the story as the word themselves। कहते हैं कि इनके जो गैर मज़हब और जो ब्लैक ह्यूमर जो है वो कार्टून्स के अंदर जो है वो हमें एक्सप्रेस, मतलब ज़ाहिर होता है, और जो कार्टून जो हैं वो उतने ही ज़रूरी हैं स्टोरी के अंदर जितने के वर्ड्स। दिस इज़ अ सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नावल अबाउट अलेक्जीज़ लाइफ। ये जो है एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नावल है शर्मन अलेक्जी की लाइफ के बारे में। सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नावल एक ऐसा नावल होता है जिसके अंदर जो ऑथर है उसकी लाइफ के भी करेक्टर्स हों, और कुछ जो हैं वो फिक्शनल करेक्टर्स भी इसके अंदर हों, उसको हम सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नावल कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ जो है वो ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।